चंद्रयान पर सॉफ्ट लैंडिंग से पहले चंद्रयान 3 मिशन अपने अहम पड़ाव पर पहुंच गया है। लैंडिंग से पहले की ये आखिरी सबसे जटिल प्रक्रिया होती है। बेंगलुरु के इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क से इस ट्रैक पर बनाए गए मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स MOX में 24 घंटे 7 दिन लगातार कठिन परिश्रम कर रहे इसरो वैज्ञानिक प्रक्षेपण के 34वें दिन गुरुवार को एक जटिल प्रक्रिया के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को प्रोपोर्शनल मॉड्यूल से अलग करेंगे। ये प्रोसेस लगभग 1 से 1.5 बजे के बीच की जाएगी। इस मिशन के कुल 10 पड़ावों में से हम अब 5वें पड़ाव पर आ चुके हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, प्रोपोर्शनल मॉड्यूल से लैंडर के अलग होने की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने बताया कि लैंडर विक्रम को प्रोपोर्शनल मॉड्यूल से एक होल्ड के जरिए कस दिया जाएगा। होल्ड में पायरो सिस्टम लगाए गए हैं। प्रोपोर्शनल मॉड्यूल से लैंडर को अलग करने के लिए बेंगलुरु के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स से सेपरेशन कमांड गोल्ड कटर कमांड भेजा जाएगा। कमांड मिलते ही दोनों बोल्ट के पास एक हल्का सा स्पार्क होगा। स्पार्क होते ही एक मामूली सा विस्फोट होगा, जिससे दोनों तरफ के बोल्ट कट जाएंगे और लैंडर विक्रम प्रोपोर्शनल मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। प्रोपोर्शनल मॉड्यूल और लैंडर के बीच स्प्रिंग लगाए गए हैं, जो लैंडर को लगभग 1 मीटर प्रति सेकेंड की अधिक गति प्रदान करेगा। प्रोपोर्शनल मॉड्यूल और लैंडर की गति में अंतर आने से लैंडर प्रोपोर्शनल मॉड्यूल से निकल जाएगा। ये ठीक उसी तरह की प्रक्रिया है जिस तरह से एक उपग्रह को लॉन्च करने के बाद रॉकेट के आखिरी चरण से अलग कर उसकी कक्षा में स्थापित किया जाता है। सोमनाथ ने बताया कि लैंडर को प्रोपोर्शनल मॉड्यूल से अलग करने के लिए सेपरेशन कमांड भेजने से पहले कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। ये देखना होगा कि चंद्रयान 3 सही कक्षा में है या नहीं, उसका ओरिएंटेशन आवश्यक मापदंडों के अनुरूप है या नहीं, क्या कक्षा में किसी प्रकार के सुधार की जरूरत है। तमाम मानकों को सही पाए जाने पर ही सेपरेशन कमांड दिया जाएगा। ये सवाल के जवाब में इसरो के अध्यक्ष ने बताया कि प्रोपोर्शनल मॉड्यूल से लैंडर के अलग होने के बाद उनके ट्रांजेक्टरी पथ में मामूली सा बदलाव आएगा। ये बदलाव तुरंत नहीं होगा, लेकिन लैंडर को चांद की कक्षा में 1-2 चक्कर लगाने के बाद स्पष्ट होगा कि लैंडर को प्रोपोर्शनल मॉड्यूल से थोड़ा अधिक गति दिया जाएगा, इसलिए पथ में मामूली बदलाव आएगा। उन्होंने बताया कि प्रोपोर्शनल मॉड्यूल से लैंडर के अलग होने के बाद उसे चंद्रयान 2 से 2019 में लॉन्च किया गया था। उसके ऑर्बिटर से जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। चंद्रयान 3 को आखिरी मैनोवर के बाद चांद के 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर वाली कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। प्रोपोर्शनल मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर की 2 बार पोस्टिंग की जाएगी। पहली बार में उसे लगभग 150 इंटू 120 किलोमीटर वाली कक्षा में लाया जाएगा। दूसरी बार उसे चांद के लगभग 150 किलोमीटर इंटू 30 किलोमीटर वाली कक्षा में पहुंचाया जाएगा। जब लैंडर विक्रम की दूरी चांद से लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेगा, तब 23 अगस्त शाम 5:47 पर उसे चांद की सतह पर उतारने की प्रक्रिया शुरू होगी। मिशन अभी तक हमारी उम्मीदों के अनुरूप सटीक रहा है। इससे इसरो के वैज्ञानिक का उत्साह बढ़ा है और इस बार उम्मीद की जा रही है कि भारत चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडर विक्रम को उतारेगा। इसरो अध्यक्ष सोमनाथ ने कहा कि मिशन की सफलता को लेकर देश की 1.4 अरब जनता को भरोसा है कि लैंडर विक्रम आसानी से चंद्रमा की सतह पर उतर जाएगा और पूरे देश में भारत का परचम लहराएगा। जो किसी ने नहीं किया वो हमारा चंद्रयान मिशन 3 करके बताएगा। आपको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय जरूर दें।